तो हेलो एवरीवन, आज हम बनाने वाले हैं आलू पफ। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको रिफाइंड फ्लावर एंड सॉल्ट वेट कर लेना है। उसके बाद वाटर वेट कर लो, ठीक है। फिर रिफाइंड फ्लावर, सॉल्ट और वाटर तीनों को साथ में मिक्स कर लो। अब इसके बाद मिक्स करने के बाद डो अच्छे से नीड होना चाहिए हमारा, ठीक है। जब हमारा डो अच्छे से नीड हो जाए, इसके बाद आप इसे शीट करेंगे, ठीक है। और शीट करने के बाद फिर डो को आप फ्रिज के अंदर रखेंगे, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने अब डो को शीट कर लिया। अब डो को शीट करने के बाद अब मैं इसे अंदर रखूँगा। अब इसके बाद बटर और रिफाइंड फ्लावर को मिक्स करूँगा, ठीक है। अब इसकी बटर शीट बनाऊँगा। बटर और रिफाइंड फ्लावर की बटर शीट बना लिया अब हमने, ठीक है। अब बटर शीट बनाने के बाद बटर शीट को भी हम रेफ्रिजरेट करेंगे, ठीक है। डो और बटर शीट का टेम्परेचर सेम होना चाहिए जब आप डो को लैमिनेट करोगे, ठीक है। पफ का डो लैमिनेट करते टाइम ये ध्यान रखना, बटर शीट और डो का टेम्परेचर सेम हो। अब इसके बाद आप आलू और प्याज या जो भी आपको मिक्स बनाना है, वेज नॉन वेज, आप वो मिक्स रेडी कर लो, ठीक है। उस मिक्स को रेडी करने तक आपका डो और बटर शीट हार्ड हो जाएगी थोड़ी सी, कि हम उसे शीट कर सके। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं आगे का प्रोसेस। अब बटर को सेंटर में रखेंगे ये डो के, ठीक है। अब बटर शीट हमने सेंटर में रखी डो के, ठीक है। अब इसे कवर करेंगे। इसके बाद इस पर सिंगल फोल्ड मारेंगे, ठीक है। सिंगल फोल्ड क्या होता है अब वो आप वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अब आप पहले डो को कवर करेंगे, ठीक है। डो को कवर कर लिया हमने। साइड से बटर बाहर नहीं आना चाहिए, इसलिए साइडें मैंने अंदर की तरफ प्रेस कर दी, देखो, ठीक है। अब इसे शीट करेंगे। अगर आप डो को डायरेक्ट सीधा बेलेंगे, ठीक है, या रोल करेंगे रोलिंग पिन से, तो क्या होगा, आपका जो बटर है वो बाहर आ जाएगा। तो हमें वो नहीं करना। तो इसलिए आपको धीरे धीरे, जैसे मैंने प्रेस करके आगे की तरफ, तो इससे क्या है, बटर सारी जगह स्प्रेड होगा बराबर से, ठीक है। फिर आप इसे अच्छे से स्प्रेड करें, ठीक है। अब हमने अच्छे से रोलिंग पिन से इसे रोल कर लिया, ठीक है। अब यह है सिंगल फोल्ड। पहले एक साइड से, अब दूसरी साइड से इसे कवर कर देंगे। ऐसे आपको 3 फोल्ड मारने पफ में, ठीक है। 3 सिंगल फोल्ड, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। हर 15 मिनट के लिए आप डो को फ्रीज करेंगे, ठीक है। हर 15 मिनट के लिए डो को फ्रीज करेंगे। हर फोल्ड के बाद आपने एक फोल्ड मारा, फिर फ्रीज, फिर दोबारा से नेक्स्ट फोल्ड। ऐसे आपको 3 फोल्ड मारने हैं, ठीक है। 3 फोल्ड करने के बाद, ठीक है, तब आगे का प्रोसेस चालू होगा, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगा आगे। अब ये देखो, हमारा दूसरा फोल्ड हो गया, ठीक है। और अब इसे हर बार रैप से कवर करेंगे। जैसे आप क्लीन रैप, देखो मैंने क्लीन रैप लगा लिया। अब इसे फिर से फ्रीज कर दूंगा। हमारे 2 फोल्ड कवर हो गए, ठीक है। और फिर बाहर निकाला। अब ये लास्ट फोल्ड है मेरा, ठीक है। देखो, मैं सीधा ऐसे रोलिंग पिन को पूरा वैसे नहीं चला रहा, ऐसे प्रेस करके वो कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको भी वैसे ही करना है। ये लास्ट फोल्ड है, लास्ट फोल्ड कवर करके फिर इसे, अब इसके बाद फाइनल शीट करेंगे, ठीक है। लास्ट फोल्ड होने के बाद से फिर से 15 मिनट रखेंगे, आप फ्रीज करेंगे, ठीक है। मिनिमम 15 मिनट तो आपको रखना ही है डीप फ्रीज़र में, ठीक है। अब आपको मैं लेयर्स चेक करवाता हूँ इसकी। ये लेयर्स चेक करो, ठीक है। लाइन्स आ रही है, लेयर्स आ रही हैं। ये लेयर्स हमारी आनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब हमारा डो सही है। अब इसके बाद अब पूरा अच्छे से इसे शीट कर लेंगे। अब जो भी आपको शेप देनी है वो आप शेप दे सकते हो, ठीक है। ये मैं आपको 3 टाइप की शेप दिखा रहा हूँ, ठीक है। जब आप
शेप देने के बाद आप इसमें फिलिंग कर देंगे। स्टफ़ करने के बाद आप इसे डायरेक्ट बेक नहीं करेंगे। उस डायरेक्ट बेक अगर आप करेंगे तो आपका सारा बटर जो है वो मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें स्टफिंग के बाद आपको जो भी आपकी पेटीज़ हैं, पफ हैं, उन्हें आप रेफ्रिजरेट करेंगे, मतलब डीप फ्रीज़र में रखेंगे। ठीक है, एटलीस्ट 30 मिनट्स। ठीक है, और 30 मिनट्स रखने के बाद आप उसे वापस निकालेंगे और फिर उस पर कट मारेंगे। ठीक है, कट मारने के बाद ही बेक करेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, वीडियो लंबी हो जाती इसलिए मैंने आपको बनाते हुए ही चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, अब इसे बनाने के बाद आप इसे स्टफिंग कर ली और ये पानी या फिर मिल्क, वाटर या फिर मिल्क में से कोई भी एक चीज़ आप साइडों में लगा के इसे प्रेस करेंगे। और जब आप प्रेस करेंगे तो लेयर्स नहीं दबानी आपको जो साइड बिल्कुल कोने से नहीं दबाना, थोड़ा सा सेंटर से दबाना है। ठीक है, तो इससे क्या है, हमारी लेयर्स खिल के आएंगी। ठीक है, अच्छे से लेयर्स आएंगी और हमारे जो पफ हैं वो क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे। ठीक है, अब इसे कट मार के बेक कर देंगे। ये हमने 30 मिनट्स के लिए फ्रीज करे थे। ठीक है, अब आप चाहो तो इसके ऊपर मिल्क वॉश या एग वॉश यूज़ कर सकते हो, और वॉश करने के बाद आप इसके ऊपर सीसमे सीड डाल सकते हो। तो एंजॉय कीजिए अपने होममेड पफ्स। थैंक यू।